हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। इसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3.1 करेंगे। 3.1 को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में बेटा आपको दिखाया गया है कि एक मर्चेंट है, ठीक है। ये मर्चेंट है आपका। ये क्या करता है? ये लोथल का रहने वाला है। लोथल क्या है? अब लोथल एक प्लेस है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे लोथल एक जगह थी जो आज गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये लोथल का रहने वाला है, ठीक है। इसके पास बेटा स्पाइसेस के 2 बैग है, ठीक है। कितने बैग हैं? 2 बैग हैं। और इसको ये बेचने जाता है उनको मार्केट में, ठीक है। जब ये बेचने जाएगा मर्चेंट, तो उसको कितने पैसे मिलते हैं इन 2 स्पाइसेस के बैग्स के? ये स्पाइसेस के बैग हैं जो उसके पास, उसको कितने पैसे मिलते हैं? 15 कॉपर इनगॉट्स। अब बेटा उस टाइम पे जैसे आज हम रुपीस बोलते हैं, तो उस टाइम पे वो 15 रुपए आप ऐसे बोल सकते हो। 15 रुपीस मतलब इनगॉट्स, 15 इनगॉट्स उसको 2 बैग्स की कॉस्ट मिलती है, ठीक है। कॉपर के होते हैं वो, ठीक है। जैसे आजकल हमारे कॉइन्स जो होते हैं वो आयरन के ही होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम इनगॉट्स मिलते थे, तो उसको 15 इनगॉट्स मिलते हैं कॉपर के, ठीक है। फिर वो क्या करता है, ऐसे ही सेम 12 बैग्स लेकर के आता है। कितने बैग्स? 12 बैग्स लेकर के आता है। तो बोलते हैं कि कॉपर के इनगॉट्स कितने, क्या कॉस्ट रही होगी उसको, कितने पैसे इनगॉट्स मिले होंगे, ठीक है। कितने पैसे मिले होंगे, कितने इनगॉट्स उस मर्चेंट को मिले होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि आपके कॉस्ट ऑफ 2 बैग्स, 2 बैग्स की कॉस्ट क्या थी? 15 इनगॉट्स, ठीक है। और उसके बाद पहले हम एक बैग की कीमत निकालेंगे। एक बैग की कॉस्ट क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ 1 बैग, 1 बैग की कॉस्ट क्या आ जाएगी बेटा? 15। और देखो 2 बैग की थे ना, डिवाइडेड बाय 2। हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, लिखने में आप इधर 7.5 लिख सकते हो, बट हम इसको ऐसे ही रहने देंगे ताकि हमें क्वेश्चन आगे करने में हेल्प हो सके। तो इतने इनगॉट्स उसको एक बैग के मिलते हैं। तो कॉस्ट, टोटल बैग्स कितने बेटा उसके पास? कॉस्ट ऑफ 12 बैग्स, 12 बैग्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा? क्या करेंगे, ये जो एक की कॉस्ट है, एक बैग की कॉस्ट है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, है ना। तो 2 1 2, 2 6 12, 6 into 15 is 90। तो आपके कितने इनगॉट्स हो गए? 90 इनगॉट्स। दिस इज योर आंसर। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आपको सिखाना चाहूंगी। इट इज ऑप्शनल, इफ यू लाइक देन ही आप इस क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व करोगे, अदरवाइज इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक और तरीका दिखा देती हूँ इस तरह के क्वेश्चंस करने का। देखो सबसे पहले हमें क्या दी गई है? बैग्स है हमारे पास और इनगॉट्स हैं। यही 2 चीजें हो रही हैं कि बैग हैं और इनगॉट्स पैसे मिल रहे हैं। बैग कितने हैं बेटा? 2, ठीक है। इनगॉट्स कितने हैं? 2 बैग के कितने पैसे रिसीव होते हैं बेटा? 15। तो ये आगे आप इनगॉट्स की जगह मनी भी लिख सकते हो कि मनी, ठीक है। और अब बैग कितने हैं उसके पास? 12। और हमें क्या निकालना है? इनगॉट्स। जो भी निकालना उसको एक्सपुट कर देना। उसके बाद क्या करते हैं हम? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आप x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? ट्वाइस x इज इक्वल टू 12 इंटू 15। ये आ गया आपका 12 इंटू 15। x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये इनगॉट्स फाइंड आउट करने हैं, मनी फाइंड आउट करनी है ना। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करती हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में था यहाँ नीचे आ जाएगा डिवाइड में, है ना। 2 1 2, 2 6 12 और 6 इंटू 15। 6 इंटू 15 इज 90। यही तो आंसर निकाला था हमने, है ना। तो ये हमारा 90 इनगॉट्स आंसर आ जाता है, ठीक है।
ये जो वे है ये बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें आपको 1 निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको जस्ट लिखना है क्वांटिटी क्या है, दो चीजें क्या है उनको लिखना है और उनकी वैल्यूज को पुट करना है, जस्ट जो गिवन है उसको जस्ट यहाँ पुट करो और जो आपको फाइंड आउट करना है उसको एक्स लेट कर लेना, ठीक है, एक्स वाई आप कुछ भी लेट कर सकते हो और यहाँ पुट करके आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है और आंसर को फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द शैंगो बोन, ठीक है, तो ये शैंगो बोन के आपको क्या दिए गए हैं, ये नंबर्स दिए गए हैं, कौन कौन से, मैं यहां लिखती हूं आपके 11, 13, 17, 19, ठीक है, what do these numbers have in common, इन नंबर्स को ध्यान से देखो क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, देखो पहले मैं 11 को देखती हूँ फिर मैं 13 को देखती हूँ, 11, 13 कुछ लग रहा है कि मुझे क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं, अगर ऑड नंबर्स होते बेटा तो 15 भी होता, 13 के बाद 15 आता है, देन 17 और 19, बट 15 स्किप है, तो ये ऑड नंबर्स तो नहीं हुए है ना, तो 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, एक चीज और आ रही है माइंड में कि क्या हो सकते हैं, यस दीज आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हैं बेटा आपके, जो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, तो हम लिखेंगे दीज आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है, दीज आर द प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स क्या कौन से नंबर्स होते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, तो यहां पे लिख भी लेंगे हम, ठीक है, प्राइम नंबर्स are those numbers which has, जिनके सिर्फ क्या होते हैं, yes दो फैक्टर होते हैं, है ना, which has two factors, है ना, वन एक फैक्टर क्या होता है उनका 1 और दूसरा क्या होता है नंबर इटसेल्फ, है ना, वो नंबर खुद, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे कि आप बोल दिए मैंने ये प्राइम नंबर 11 देखो बेटा, या तो ये 1 के टेबल में, 1 के टेबल में तो हर कोई आएगा, 11 देखो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 11 1s are 11, है ना, या 1 11s are 11, सेम वे 13 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने नंबर इटसेल्फ अपने नंबर में आएगा, और या फिर 1 के नंबर में, 17 भी देखो बेटा अपने टेबल में आएगा या फिर किसी 1 के टेबल में आएगा, दो ही फैक्टर होते हैं इनके, कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स, ठीक है, एक 1 होता है और दूसरा नंबर इटसेल्फ खुद वो नंबर, ठीक है, खुद वो नंबर। 19 को भी देखो, अब क्या बोल रहे हैं आपको, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट इन दिस पैटर्न, नेक्स्ट 3 नंबर्स आपको इस पैटर्न में बताने हैं। 19 के बाद देखो बेटा 20, 19 के बाद 20 नो, 21 3 के टेबल में आता है ना, 22 नो 2 के टेबल में आ जाएगा, 23 यस 23 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। 23 के बाद देखो 24 2 के टेबल में आ जाएगा, 24 12 के टेबल में आ जाएगा, 25 नो, 25 5 के टेबल में आ जाएगा, 26 नो, ठीक है। इवन नंबर वैसे भी 2 के टेबल में आते हैं, इवन नंबर्स को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। 27 को देखो 3 9s are 27, देखो वो भी नहीं हुआ, 28 तो हो नहीं सकता, 29 यस, नेक्स्ट इज 29, देन 30 नो, 10 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, देन यूर 31, ठीक है। तो ये आपके प्राइम नंबर्स, और आपको नेक्स्ट 3 जो प्राइम नंबर्स बताने थे वो भी हमने लिख दिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, we know that natural numbers are closed under addition. Okay, the sum of any two natural number is always a natural number. They are closed under subtraction. Are they closed under subtraction? ठीक है, provide a couple of examples to justify your answer. ये क्वेश्चन है बेटा आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से, और क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है बाकी, ठीक है, सिर्फ मेरे साथ ध्यान से समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। नेचुरल नंबर की बात की गई है ना यहाँ पे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, यस
नेचुरल नंबर सबसे आप पहले पढ़ते आते हो कि सबसे पहले आपके नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन आप आगे 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 पढ़ते हो, है ना। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, है ना। जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। वो बोल रहे हैं कि आपके नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड होने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, उसको समझेंगे। कह रहे हैं द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, 2 + 3 कर दिया मैंने, 5 आएगा, 5 भी एक नेचुरल नंबर है। द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका मतलब होता है क्लोज्ड होना, कि जो सम है किन्हीं दो नेचुरल नंबर, जैसे लेट कर लो 1 और 3 है, दो नेचुरल नंबर है, 1 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, दोनों को ऐड कर दो क्या आ जाएगा, 4, 4 भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद देख लो आप 7 प्लस कुछ भी कर लो, 7 + 3 कर लो, 7 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, दोनों को ऐड करके क्या आया 10। दैट मीन्स आई कैन से दैट कि ये क्लोज्ड हैं, ठीक है। क्लोज होने का मतलब कि इनका सम अगर हम करेंगे दो नेचुरल नंबर का तो वो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्लोज्ड है। बोल रहे आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या ऐसा ही होता है। और आपको ये चेक करने के लिए क्या करना है, कपल ऑफ एग्जांपल्स देनी है टू जस्टिफाई योर आंसर। आपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स देनी है। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि ये क्या है, क्लोज्ड है। अब हम क्लोज्ड फॉर एडिशन, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, ये हमेशा क्लोज्ड ही आएगा, ठीक है। अब हम किसके लिए एग्जांपल लेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए, माइनस के लिए। जैसे मैं कर दूं 2 - 1 = 1, 2 भी एक नेचुरल नंबर था, उसमें से मैंने एक 1 सब्ट्रैक्ट किया, वो भी एक नेचुरल नंबर था, और मुझे 1 मिला, वो भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर बेटा मैं ले लूं यहाँ पे 1 - 2, अगर मैं 1 - 2 लूं तो अब क्या होगा, आपका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस, माइनस 2 में से 1 गए 1, और बड़ा देखो 2 था, इसके साथ माइनस है, तो आपका आंसर क्या आएगा, -1। -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इजंट इट? यस, नेचुरल नंबर नहीं है -1। माइनस वाले डिजिट्स जो होते हैं वो नेचुरल नहीं होते, है ना। नेचुरल नंबर तो हमारे 1 to infinity होते हैं, नॉट नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हम क्या सकते हैं, अब देखो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कर दूं 2 - 4, इधर बेटा उल्टा लेकर देख लो आप, या 2 + 3 किया या 3 + 2 करो तो भी 5 ही आएगा, है ना। बट अगर आप उल्टा यहाँ इस केस में, जैसे हमने ले लिया ये 4 - 2 करूंगी तो 2 आएगा, बट अगर 2 - 4 कर दूं तो -2 आएगा। तो देयरफॉर आई कैन से दैट कि हर चीज हर के लिए क्लोज नहीं है, मतलब नॉट फॉर ऑल, ठीक है। तो पूछे आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, तो हम लिखेंगे नो, ठीक है, नो दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, है ना। क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या है बेटा, माइनस के नंबर्स भी आ रहे हैं आपके। तो आप सिंपल एग्जांपल्स, ये कुछ भी एग्जांपल्स देख करके आप उनको समझा सकते हो कि ये सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन में लिखा है एंशिएंट इंडियंस यूज्ड जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, ठीक है। हम ये फिंगर्स हैं हमारी, इनके जॉइंट्स, ये जॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हम इन जॉइंट्स पे काउंट करते हैं, है ना। ये पुराने इंडियंस जो थे ये इस तरह से जॉइंट्स पे, फिंगर्स की जॉइंट्स पे काउंटिंग करते थे, इस तरह से, है ना। टू प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, आज भी हम बच्चे अपने फिंगर्स पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से काउंटिंग करते हैं। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, एक फिंगर में 3 दिखते हैं आपको, 1 2 3, 1 2 3, है ना, हर फिंगर में आपको 3 दिखते हैं। एंड थंब इज यूज्ड टू काउंट देम,
और आप थंब को, है ना, थंब को यूज करते हैं हम काउंटिंग के लिए, है ना, इस तरह से हम काउंट करने के लिए। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? आप में से कितने आज भी ऐसे काउंट करते हैं? मैं तो करती हूँ, है ना, मोस्टली हम करते ही हैं, है ना। हाउ डज दिस रिलेट टू एंशियंट बेस 12 काउंटिंग? इसको हम बोलते हैं बेस 12 काउंटिंग। एंशियंट इंडियंस जो थे इस सिस्टम को, इस काउंटिंग सिस्टम को क्या बोलते थे? बेस 12 काउंटिंग। क्यों बोलते थे? देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने नंबर्स काउंट किए? 12। एंड थंब को हमने सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज किया, इसलिए हम बोलते थे इसको बेस 12 काउंटिंग। इसमें क्या होता था? वन हैंड, एक हाथ पे आप 12 नंबर्स को काउंट करते थे, है ना। आप 12 तक काउंटिंग गिन पा रहे हो ना, तो 12 नंबर्स तक हम काउंट कर रहे थे, ठीक है। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 3.1 आपकी बेटा कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।